राजवंशों की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं शिशुनाग राजवंश के बारे में। अब तक हमने देखा कि हर एक वंश के अंतिम राजा नागदशक को उसके अमात्य यानी कि उसके प्राइम मिनिस्टर और काशी के गवर्नर शिशुनाग के द्वारा प्रजा की सहायता से पद से हटा के पहली बार एक प्रजातांत्रिक तरीके से एक राजवंश की नींव रखी जाती है जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग इसके प्रथम राजा शिशुनाग के नाम पे ही इस राजवंश का नाम पड़ता है। शिशुनाग नाम होने के पीछे एक और कहानी प्रचलित है कि इसके प्रथम राजा शिशुनाग को एक बार नाग ने दंश कर लिया था, यानी नाग ने डस लिया था। इसी कारण इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ता है। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। यदि हम इसकी सैन्य उपलब्धियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि होती है अवंती विजय, जिस अवंती को जीतने में अजातशत्रु और बिंबिसार जैसे मगध के शक्तिशाली राजा भी असफल रहे थे। उस अवंती को जीत के इसने मगध की सीमाओं का विस्तार किया। के पूरे फर्टाइल प्लेन में इसने टैक्स सिस्टम को व्यवस्थित किया और साथ ही साथ एक सुदृढ़ सेना का भी निर्माण किया। इसके बाद इसका पुत्र कालाशोक राजा बनता है, जिसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। 383 BC में कालाशोक के समय सेकंड बौद्ध काउंसिल आयोजित की गई। कालाशोक के समय आयोजित हुई इस काउंसिल के अंदर बौद्ध संघ दो भागों में बट गया, जो था स्थावर और महासंघिक। कालाशोक के बाद इसके 10 पुत्रों ने शासन किया। कुछ सोर्सेज के अनुसार यह पूरा साम्राज्य 10 पुत्रों के द्वारा 10 भागों में बांट लिया जाता है और यह इस साम्राज्य के कमजोर होने का सबसे प्रमुख कारण होता है। इस वंश के अंतिम राजा महानंदिन की हत्या इसके दासी के पुत्र महापद्मानंद के द्वारा की जाती है और साथ ही साथ इस महान राजवंश का अंत होता है और उदय होता है एक अन्य राजवंश नंद राजवंश का। कुछ अन्य टेक्स्ट्स के अनुसार यह दरबार में काम करने वाले एक बार्बर का पुत्र था। इस कारण इस राजवंश को शूद्र राजवंश भी कहा जाता है। इस राजवंश को शूद्र कहने के पीछे अन्य कारण भी विद्यमान थे, जिन्हें हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी इस सीरीज राजवंश में मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे नंदाज डायनेस्टी के बारे में, जहां हम देखेंगे महापद्मानंद और धनानंद जैसे शक्तिशाली राजाओं को, जिनके भय से सिकंदर भी व्यास नदी पार करने से घबराता था। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।